हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आने वाली है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से बहुत से नियम लिए जाते हैं, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान और दान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, वैसे ही माघ के महीने में भी तुलसी माता की उसी तरह पूजा की जाती है और एक नियम लिया जाता है जिस नियम को हम पूरे साल भर करते हैं इस मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक ये नियम लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 नियम बताने वाली हूँ तुलसी पूजन का। तो इसमें से आप एक नियम भी कर सकते हैं, 5 नियम भी कर सकते हैं। अगर हम रोज इस तरह से तुलसी माता का पूजन करेंगे तो ये 5 नियम हमारे हर रोज हो जाएंगे। इन 5 को आप एक साथ कर सकते हैं और एक एक नियम भी इसमें से कर सकते हैं। जैसे तुलसी माता पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का हमें नियम लेना है। 1 लोटा जल हमें प्रतिदिन माता तुलसी पे चढ़ाना है मकर संक्रांति की सुबह। इस मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक हमें 1 साल भर के लिए ये नियम लेना होता है और इस नियम को हम पूरे साल भर करेंगे। और जिन दिनों पर हम पूजा नहीं कर सकते हैं, महीने के 5 दिन, उन 5 दिनों की पूजा हमें कब पूरी करनी है ये भी आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहला नियम है तुलसी माता पर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम। तुलसी माता पर आप स्नान करके रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं माता तुलसी पर रोली समर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। रोली चढ़ाने के बाद हमें थोड़े से तिल भी ज़रूर से समर्पित करने हैं। तिलों का बहुत विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर और हमें पूरे साल भर ये नियम करना होता है। तो हमने यहाँ पर थोड़े से तिल समर्पित कर दे। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लिया। और दूसरा नियम है तुलसी माता पर 1 दीपक हमें रोज़ प्रज्वलित करना है, चाहे आप सुबह करें या शाम को। सुबह जो दीपदान करना है वो सूर्य उदय होने से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद। ये भी आप एक नियम ले सकते हैं तुलसी माता पर रोज़ दीपदान करने का। तो ये है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है तुलसी माता पर रोज बिंदी लगाने का नियम। माता तुलसी पर आप इस तरह से रोज 1 बिंदी लगा सकते हैं। पूरे साल भर के लिए ये नियम आप ले सकते हैं। हर रोज हमें तुलसी माता पर 1 बिंदी लगानी है, यानी माता तुलसी पर 1 बिंदी हमें अवश्य चढ़ानी है। तो ये बिंदी लगाने का हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम जो है वो है माता तुलसी पर रोज हमें मेहंदी लगानी है। आप मेहंदी की इस तरह से 4-5 की इस तरह से इकट्ठा लेकर आए और साल भर ये नियम आप ले सकते हैं माता तुलसी पर मेहंदी लगाने का। उसके ये है हमारा चौथा नियम। अब हमारा अंतिम और 5वां नियम है माता तुलसी पर सिंदूर चढ़ाने का नियम। माता तुलसी पर इस तरह से हमें 3 बार सिंदूर रोज समर्पित करना होता है और जो हाथ में हमारा सिंदूर बचा है वो आप अपने मांग में लगा सकते हैं माता का प्रसाद समझकर। तो ये है माता तुलसी के 5 नियम। इनमें से कोई भी नियम आप ले सकते हैं इस मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक। अब जान लेते हैं जो महीने के 5 दिन होते हैं जिनमें हम लोग पूजा नहीं कर पाते, उन दिनों हम ये नियम उस दिनों की पूजा को हम कब पूरा करें। महीने के उन 5 दिनों के बाद हमें ये पूजा, जब भी हमें पूजा करें और इनमें से जो भी नियम हमने ले रखा है, चाहे हमने माता को बिंदी लगाने का नियम लिया है या सिंदूर चढ़ाने का नियम लिया है या 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम लिया है, तो 5 दिनों के बाद जब हम छठे दिन पूजा करते हैं महीने में, उस दिन आपको इन 5 दिन की पूजा पूरी करनी है। 5 दिन की पूजा आपको कैसे करनी है, अगर आप माता को सिंदूर समर्पित करने का आपने नियम लिया है तो आप 5 बार सिंदूर को माँ पे समर्पित कर देंगे। आपने माता को मेहंदी लगाने का नियम लिया है तो आप 5 बार माता को मेहंदी लगा लेंगे। अगर आपने दीपक जलाने का नियम लिया है तो आप 5 दीपक यहाँ पर दीपदान कर देंगे। इस तरह से हमारे 5 दिनों की पूजा भी पूरी हो जाती है। इस मकर संक्रांति से आपको यह नियम लेना है, अगले मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में जो भी चीज़ चढ़ाने का आपने माता को नियम लिया है उस चीज़ को आप माता तुलसी के सामने रखकर किसी गरीब या किसी पंडिताइन को दे सकते हैं। उसमें जो भी सामग्री आपको इस पूरे साल भर में चढ़ाओगे वही चीज़ रखकर माता तुलसी के सामने रखकर वो सबको हमें दान करना होता है और इसी को हम उद्यापन कहते हैं।
तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को? मकर संक्रांति से तुलसी पूजन का नियम हम कैसे लें? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।